हेलो दोस्तों, आप लोग को एग्रीकल्चर क्लासेज में स्वागत है। चलिए आप लोग को आज मैं बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के पेपर के बारे में बताते हैं। सेक्शन ए में दिया है सेक्शन ए में दिया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें दिया है कि जो 50 शब्द में लिखे 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो पॉइंट दिया रहेगा उसमें 5 गो क्वेश्चन करना रहेगा। चलिए मैं आप लोग को दिखाते हैं कौन कौन क्वेश्चन है। देखिए बफरिंग कैपेसिटी आपको क्या होती है इसके बारे में लिखना है। ए में बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है इसके बारे में हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये होता है कि देखिए अब ये दिया है कि मृदा सॉइल स्ट्रक्चर कैसी होती है ये लिखेंगे। फिर उसके बाद पेडोलॉजी क्या होता है, पेडोलॉजी के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब ज्ञात करके पेडोलॉजी लिखेंगे कि पेडोलॉजी क्या होता है। पेडोलॉजी लिख लेंगे, फिर उसके बाद डिफिनीशन उसका लिख देंगे, हो जाएगा। फादर ऑफ पेडोलॉजी भी अगर आपको है तो अपना लिख लीजिए। फादर ऑफ पेडोलॉजी जो सॉइल साइंस के फादर हैं वही पेडोलॉजी के फादर हैं। ह्यूमस क्या होता है इसके बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं लिखकर। मान लीजिए कम से कम एक पेज आपको लिखना है। कंपोनेंट ऑफ सॉइल के कंपोनेंट कौन कौन है उसके बारे में अच्छे से लिखना है, कम से कम एक पेज। अब चलिए आप लोग को सेशन बी में दिखाते हैं। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें 4 क्वेश्चन आपको करना है और 100 शब्द में लिखना है। इसका करने का मतलब कम से कम 2 पेज, आपको 2 पेज लिखना है। जिसमें दिया है कि व्हाट डू यू मेंट, वेदरिंग क्या होता है। तो वेदरिंग आप लिखेंगे, वेदरिंग के बारे में आप लिखेंगे। वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग का डिफिनीसन। अब अगर अच्छे से आप क्या समझते हैं वेदरिंग का डिफिनीसन, उसके प्रकार, कितने प्रकार की वेदरिंग होती है, बस उसके बाद हो गया। उसको जो अगर आपके पास समय है थोड़ा थोड़ा उसको डिस्क्राइब कर देंगे कि हाँ कौन कौन कैसे कैसे होता है। चलिए अब दूसरा का भी आप लोग को दिखाते हैं। इसमें दिया कि मृदा परिच्छेदिका के बारे में निम्नलिखित तथा उसका महत्व बताइए। डिस्क्राइब द सॉइल प्रोफाइल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल ए ओरिजिन हो गया, बी ओरिजिन हो, लेयर हो गया, स्तर, ये सब जितने हैं उसको सब आपको याद करना पड़ेगा। उसके बारे में अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा। उसका इम्पोर्टेंट का है, किस ओरिजिन में आपको काम जैसे कृषि का कार्य किया जाता है, किस में मकान बनाया जाता है, कौन सा हमारे लिए बेनिफिट है, इसके बारे में अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा। कम से कम 2 पेज में आप लोग का हो जाएगा। चलिए आपको सी वाला बताते हैं। क्या इसमें लिखे, मृदा पीएच को परिभाषित कीजिए। मृदा पीएच क्या होता है तो इसको लिखेंगे कि कितना पीएच मान होगा सॉइल का तो किसमें कौन सी फसल उगाई जाएगी। और पीएच मान क्या होता है इसको लिखना है। फिर पौधे के प्राथमिक पोषक तत्व, माने पौधे के कौन से हैं। एनपीके डाल देंगे, प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके है तो एनपीके में कौन कौन कैसे कब प्रभाव पड़ता है, कौन सी कमी की को होता है, इसके बारे में अच्छे से हम लिखते हैं। चलिए आप लोग को हम अब डी वाला क्वेश्चन दिखाते हैं। डी क्वेश्चन दिया कि मृदा कार्बनिक पदार्थ को परिभाषित करें। मृदा उर्वरता को बढ़ाने में कार्बनिक पदार्थ का क्या योगदान है। तो हम कहेंगे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल ऑर्गेनिक क्या होता है इसका डिफिनीशन लिखेंगे। फिर उसका क्या क्या हमारे सॉइल फर्टिलिटी में काम आता है, हमारे फसल को बढ़ाने के लिए कहा जाता है। और हमें केमिकल फ्री फायर कराने के लिए, मान लीजिए कि जो फसल उगाने के लिए काम आते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब। इसके बारे में अच्छे से देख लेंगे, फिर उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे। चलिए मैं आप लोग को ई वाला क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन दिया कि भारतीय मृदा को वर्गीकृत कीजिए तथा लाल एवं काली मृदाएं जो क्लासिफाई द इंडियन सॉइल। तो इंडियन सॉइल को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में लिखेंगे। फिर इसको डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें रेड और ब्लैक सॉइल होती हैं। इसको अच्छे से ब्रीफ में, माने उसके बारे में कितना इसका टेम्परेचर होता है, कितना इसका पोरोसिटी होती है, फिर उसके बाद इसमें कौन सी फसल उगाया जाता है, इसके बारे में ये कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में खूब अच्छे से लिखेंगे। चलिए मैं आप लोग को एफ वाला बताते हैं।
मृदा की क्षारीय को परिभाषित कीजिए तथा मृदा की लवणता एवं क्षारीयता में मूल अंतर लिखें। डिफाइन द सॉइल एल्कलाइन, मतलब मृदा की क्षारीय है, हम ऐसे मृदा की क्षारीय और लवणता है तो हम इसको मृदा का क्षारीय मान लीजिए कि एल्कलाइनिटी डालेंगे हेडिंग, उसके बारे में मृदा की क्षारीय कितना पीएच में कम रहेगा मान, तो हम मृदा में क्या कहते क्षारीय होगा और कितना कम होगा लवणता, ये सब पीएच मान लिख कर फिर उसके बाद उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। अब देखिए आपको जी वाला क्वेश्चन बताते हैं। मृदा क्लोराइड से आप क्या समझते हैं तथा कार्बनिक मृदा क्लोराइड के मूल अंतर बताइए। जो मृदा क्लोराइड्स डालेंगे, मृदा क्लोराइड्स क्या होता है, अकार्बनिक क्या होता है, आप क्या समझते हैं, मृदा क्लोराइड्स डालेंगे उससे आपको क्या उपयोग है, हमें क्या क्या ज़रूरत है उसके बारे में लिखेंगे। फिर अकार्बनिक मृदा क्लोराइड्स के बीच में अंतर लिखना है, मूल अंतर माने क्या, अकार्बनिक और मृदा और क्लोराइड्स के बीच में क्या, दो को कॉलम बनाएंगे उसमें अकार्बनिक मृदा लिखे, क्लोराइड्स में दोनों बीच में क्या क्या अंतर है उसके बारे में अच्छे से हम लिखेंगे। चलिए मैं आप लोग को अब सेशन सी दिखाते हैं। सेशन सी में किस टाइप क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसमें 2 प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का ए दिया है कि मृदा वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल डालेंगे सॉइल क्या होती है, फिर सॉइल ऑफ क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स की होती है, फिर उसके बाद लिखेंगे कि मृदा गण के साथ मृदा वर्गीकरण जितने डालेंगे, सॉइल का डिफिनीशन डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कितने टाइप्स का है होती है, फिर उसको सबको डिस्क्राइब करना है अच्छे से। टेक्सोनॉमी सॉइल ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में अच्छे, टेक्सोनॉमी क्या होता है, अगर आपको आए टेक्सोनॉमी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में भी लिख सकते हैं, इसके बारे में सब अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कम से कम इसको 4 पेज तक ले आप लोग लिख लीजिएगा, 4 से 5 पेज तक। चलिए आप लोग को बी वाला क्वेश्चन बताते हैं सेशन सी का। मृदा निर्माण प्रक्रिया को परिभाषित, मृदा कैसे बनती है उसके बारे में लिखना है, प्रोसेस कैसे कैसे मृदा बनती है, फिर उसके बाद मृदा की कैसे कैसे प्रोसेस होती है इसके बारे में, जो मृदा का प्रोसेस कौन कौन होती है, कैसे कैसे किस किस विधि से होती है, बस उसको आप डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि कारकों को विस्तार से वर्णन कीजिए, जो कैसे मृदा बनती है उसके बारे में अच्छे से लिखना है ब्रीफ कर कर। चलिए आपको हम तीसरा का सी दिखाते हैं। इसमें देखिए मृदा जीव का क्या महत्व है तथा इसका विस्तार अंतर कीजिए। तो मृदा का रोल अब सॉइल में ऑर्गेनिज्म क्या है, मृदा जीव जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं सॉइल में उनका क्या क्या रोल है, हमारे फसल के लिए क्या हानिकारक हैं कि लाभदायक हैं, इसके बारे में अच्छे से आपको अध्ययन कर कर लिखना है। और ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको एग्रीकल्चर क्लासेज में आप लोगों को धन्यवाद, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।